नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं आ चुका हूँ हरियाणा में। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं दीपक राणा सर। ये 3500 रुपये महीना दे रही है। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 3500 दे रही है सर। इन्हीं बच्चों ने, इन 5-6 बच्चे जो 3500 रुपये दे रहे हैं, अगर इन्हीं बच्चों ने मुझे मेडल भी दे दिया स्टेट में भी, उन बच्चों को उन्हें फ्री कर दूंगा मैं। अच्छा सर, एक सवाल पूछता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी पहले के प्रेसिडेंट और अब के प्रेसिडेंट में जो WFI के प्रेसिडेंट हैं, बृजभूषण जी थे पहले, और अभी प्रेजेंट में संजय सिंह जी हैं। तो इसमें आपको कुछ इनके चेंज होने में, रेसलिंग में कुछ सुधार, कुछ इम्प्रूवमेंट अरे दिखी है? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक सेकंड सर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है। एक सेकंड, बच्चे को कुछ बता दूं मैं। जी सामने आ, पूछा ऊपर से नीचे आ। पकड़ लिया। सबसे पहले क्या लगेगा? पंजा पकड़, रोल मार दे इतनी देर में, गोटा को मोड़ के यहाँ, बस सिंपल इजी। हमें 2 नंबर से मतलब है बेटा, पीछे जाए या रोल मरवाए, जो जल्दी जा से 2 नंबर ले। इस चीज की प्रैक्टिस, इस चीज की करा कर जल्दी। जो जगह जो हाँ, जो पार्ट पास में हो जल्दी पकड़ में आएगा। अब आपने क्वेश्चन पूछा था क्या ये बृजभूषण प्रेसिडेंट थे हमारे, और जो करंट प्रेसिडेंट है संजय सर। संजय सर। भाई चलो, ये तो होते हैं हर 4 साल में रूल है, ये 4 साल में इलेक्शन होना, चेंज होंगे और 2 टेन्योर से ज्यादा कोई रह नहीं सकता, ऐसा कोई रूल होगा। बिल्कुल। चेंज मुझे ज्यादा कुछ लगा नहीं। कहीं ना कहीं कंट्रोल, सारी चीजें, PWL का होना, कंपटीशन होना, उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद कंपटीशंस को मतलब थोड़ी मजबूती देना, वो एक ही जगह से आ रही है, सबको पता है इस चीज़ का। वो लाइन कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती है, और दम है तो वो लाइन बोली गई है। दबदबा है, दबदबा रहेगा। छोटी चीज़ नहीं है सर ये इतनी चीज़ें जब इंसान बोलता है, जब कहीं ना कहीं ठीक होता है। गलत होता है तो आपको लगता है कि बीजेपी छोड़ देती है बृजभूषण को। बृजभूषण ने एक रैली करी थी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में रहते हुए उसने पावर प्रकट करी थी। बीजेपी वालों ने पावर देखी जब भी उसका टिकट नहीं कटा। एक रील देखी थी मैंने, बृजभूषण कह रहे हैं कि कौन काटेगा हमारा टिकट, काट के दिखाइए। कौन काट रहा है टिकट, नाम तो लीजिए। अगर इतना फालतू बोलने वाला इंसान, इतना दबदबे से बोलने वाला इंसान बीजेपी कभी सहन नहीं करेगी, बीजेपी कभी सहन नहीं करती। और अगर बीजेपी को कुछ मिल जाता, कुछ सुराग मिल जाता, चीज मिल जाता, बीजेपी को बिठा दे, बीजेपी के बृजभूषण को बिठा देते। 60 कॉलेज नहीं चलते सर फिर, अगर ये गलत होता तो। बीजेपी 1% भी नहीं छोड़ती इसे, अगर ये गलत होता तो। राजनीति के हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी ने साथ नहीं दिया इसका, बृजभूषण का। सबूत नहीं थे, चीज नहीं थी, उन आधार पे बचाए। अब ध्यान से समझो बात को। रैली करनी क्यों पड़ी? कहीं कहीं बीजेपी से थोड़ा डाउन आया होगा, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा होगा। भाई रैली करनी पड़ी, दबदबा दिखाया, जीता, चीज हुई। मैं तो इतना मानता हूँ, प्रैक्टिकल समझो। मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो 2 वीडियो देख के डिसीजन ले लूँ। इंस्टाग्राम पे 4 रील देखी, मैंने किसी को जज करा नहीं यार। अब प्रैक्टिकल सोचो। हमारे हरियाणा में लीडर्स है, पुराने लीडर थे, अगर सीट थोड़ी सी होती ना नीचे, जिता देते उसे। समझो यार, वो बड़े बड़े लीडर बिठा दिए, ये तो है ही क्या चीज में। तो सर बीजेपी नहीं छोड़ती अगर ये गलत होता तो। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। क्योंकि इससे मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्ट से भी स्टे मिला, कोर्ट से भी फ्री हो चुके, फ्री हैंड है। जब मैं खुल के कह रहा हूँ आज, नहीं तो मैंने पहले आज तक नहीं कहा। मैंने हमेशा, मैं तो भाई जुडिशरी पे भरोसा रखता हूँ। जुडिशरी पे भरोसा नहीं है तो सर उसका इलाज क्या है? सर कहाँ से कहाँ उठा दिया। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 9, अंडर 20, अंडर 23 सीनियर सबकी टीम में बाहर जाती है। और एक्स्ट्रा गेम हो गए, बीच रेसलिंग होगी, उसकी टीम में भी बाहर भेजने लग गए। खर्चा पानी सब देते हैं। ये खर्चा पानी सब बच्चे खुश थे लेने से, और सब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मिल रहा था। 1-2 स्पॉन्सर भी लाए थे, नाम तो मुझे याद नहीं, 1-2 स्पॉन्सर भी करवाए थे टी-शर्ट्स पे, चीजों पे, ये सब बच्चों को। भाई जहाँ तक मैंने देखा है ना, 100 का 100 कोई नहीं होता। 100 का 100 भगवान भी नहीं था तो इंसान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पर आप उसको कुश्ती से हट के उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ देख रहे हो,
और आजकल फिल्में नहीं है अमरीश पुरी वाली, चलो हवेली पे आ जाना, ऐसा कुछ नहीं होता सर। चलो और हवेली पे आओ, ये पुरानी फिल्मों में होता था और वो भी फिल्मों में होता था। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के जो चीज़ें हो, चलो छोड़ो, हम क्यों बात करें, पुराना चैप्टर है, पुरानी बात है, और सच्चाई ज़्यादा बोली जाएगी, लोगों के दर्द हो जाएगा, और खाली बैठे लोग कमेंट करेंगे, और जिनके बारे में बोलूँगा उनके दर्द होगा, और दर्द होगा बोलने वाले जब भी बोलते जब कोई ना कोई बात उठ रही हो, दर्द हो रहा हो जब लगाता आदमी, तो फायदा क्या है सर। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, खुला दम से कह रहा हूँ, अगर 15-20 लड़कियों को मैं ले सकता हूँ, तुम भी तो 4-5 लड़कियों को गोद ले सकते हो, तो ये मुहिम चलाओ ना। तुमने प्रोटेस्ट की मुहिम चलाई, बच्चों को राजनीति की तरफ डाला। अगर तुम सारे जो बड़े बड़े पहलवान है 4-4 लड़कियां ले ले, 5-5 लड़कियां, 500 लड़कियों को गोद ले ले, जरूरत ही नहीं है किसी की प्रोटेस्ट करने की, जरूरत नहीं है, गेम खिलाने की जरूरत है। राजनीति में मत बच्चों को डालो, उन्हें कम से कम डाइट दे के स्पॉन्सर करके उनके गेम को बढ़ावा दो। राजनीति की तरफ बढ़ावा सब सर, मतलब ये पहले कहा थे, थोड़े दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम नहीं था, जब तो बड़े दम लगा के फोटो खिंचवा लेते हैं। ये सब देखा है मैंने, सब देखा है कि एक चीज़ देखी है मैंने सर, छोड़ो इन चीज़ों को, सच्चाई क्या है। ये लोगों को कुछ दिखा देते हैं, कुछ बना देते हैं, कुछ नहीं है सर इन चीज़ों में। ये तो वही बात है, कोई पप्पू नहीं होता पर पप्पू बना दिया जाता है इंस्टाग्राम की वजह से। मैं तो मेरे बच्चों को लेके भी नहीं गया था वहाँ पे, मेरा फोन आया बच्चों को दिल्ली पहुंचे लेके, मैं क्यों लेके पहुंचे, कोई टूर्नामेंट है क्या, काम है। मेरे बच्चों के माँ बाप ने पहलवानी के लिए डाल रखे मेरे बच्चे, ना कि ये राजनीति ये धरने में बिठाने के लिए। और मेरे हमारा सामर्थ्य है कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हम हमारा गेम बढ़िया करेंगे, छाती पे बैठेंगे, हमें जरूरत ही नहीं किसी की। जो छाती पे बैठेगा ना उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा, उसके साथ कुछ होगा जो गरीब होगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी, गेम में कमी होगी, कुछ होगी, वो आगे नहीं जा पा रहा होगा। जो छाती पे बैठेगा ना, हमारी कुश्ती में एक चीज़ बढ़िया है, अगर 4 का अटैक लगा तो 4 ही मिलेंगे, और 2 का अटैक मिलेगा तो 2 ही मिलेंगे, 1.5 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ है हमारी कुश्ती, 99% मैं मानता हूँ चीटिंग नहीं हो सकती कुश्ती में, बिल्कुल। तो जब छाती पे बैठ रहे तो हमें क्यों कहीं जाना है, हमें क्यों कहीं गलत होना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती सर, मुझे इतना पता है। तो सर बच्चों का थोड़ा स्केड्यूल वगैरह बताएंगे, कब इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी स्कूल्स का टाइमिंग वगैरह कैसे आप मैनेज करते हैं ये? मैनेज भाई सुबह 6 बजे 5:30 बजे बुलाता हूँ, बस आने से पहले घंटा 1.5 घंटा जितना हो सके फिजिकल वर्क करवा के भेजता हूँ इन्हें, थोड़े कंडीशनिंग वगैरह करा के भेज देता हूँ। शाम को फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे बच्चों को बुलाता हूँ, थोड़ा आधा घंटा फालतू ले लेता हूँ टाइम बच्चों से, बच्चों को लेना पड़ता है भाई, क्योंकि सुबह पढ़ाई भी जरूरी है, उससे भी जरूरी है, दोनों को साथ रख के चलना। मैं मानता हूँ पढ़ाई भी उतना जरूरी जितना गेम जरूरी है। इससे सर एक सवाल मन में उठता है, अब आपने कहा कि बैलेंस करना है, अब अदर कंट्रीज़ में हम देखेंगे है ना, वो एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, रेसलिंग में तो हम देख ही रहे हैं ज़बरदस्त हैं। तो रेसलिंग की बात करते हैं, एकेडमिक्स चलो सेकंड पार्ट हो गया, रेसलिंग में उनकी ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, वो इतने बेहतर कैसे हो रहे हैं? भाई मेन मानना मेरा है, कुश्ती जब आप लड़ने जाओगे शरीर चलेगा, शरीर में एनर्जी होगी, तो ही तो हम कुश्ती लड़ पाएंगे, है ना। बिल्कुल। हमारे मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे के बीच में होते, मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे टाइमिंग। बिल्कुल बिल्कुल। डेली शेड्यूल देखा जाए किसी पहलवान का, वो सोने का टाइम है। अच्छा। 365 दिन, तो 365 दिन में से 364 दिन तो आप सो रहे हो, सुबह 10 से लेके शाम के 4 बजे के बीच में, खाना पीना रेस्ट ये वो। और एक दिन आप ये चाह रहे हो कि आपकी बॉडी भी उस टाइमिंग पे चल पड़ेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि बॉडी की आदत क्या है, सोने की। ये जो सुबह हमारे टाइमिंग है 5 से 7, 5 से 6, ये तो भाई गवर्नमेंट कोचिज की है, क्योंकि ड्यूटी करनी पड़ती है उन्हें, तो शाम को टाइम पे आना पड़ता है ड्यूटी करने, वो तो ड्यूटी पुकारे अपनी। पर आप एक बात समझे, अगर बच्चे की बॉडी 10 बजे से लेकर 4 बजे के टाइम में एक्टिव नहीं है तो कैसे सर रिजल्ट शो कर पाएगा? रिजल्ट होगा ही नहीं। सोने की आदत है उसकी तो 364 दिन, 364 दिन तो 10 से 4 सो रहा है, और वो एक दिन कैसे लड़ लेगा सर? बॉडी तो ऑटोमेटिक बात है, जैसी आदत डालोगे वैसी पड़ जाएगी। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि ट्रेनिंग का मतलब जो अपना ट्रायल्स का टाइम है
इवेंट का टाइम है, उसको क्या करना चाहिए? सर मैं मानता हूँ हमारे जोर मैक्सिमम 11 से 12:30 के बीच में होने चाहिए। अच्छा। जो हमारी कंडीशनिंग, जो हमें पहले काम करना है, वो हम सुबह उठ के लगा लो, बच्चा मतलब 5:30 बजे आता है, खा पी के 6 बजे रेडी हो जाता है, वो 6 सवा 6 रेडी हो जाता है, बढ़िया। 6:30 से 7:30 जो भी स्प्रिंट है, जो भी बाहर का काम है वो करवाए। उसके बाद 11 से 12:30 के बीच में जोर हो, फास्ट टेक्निक हो, मूवमेंट हो, रेसलिंग, जो भी मैट का काम हो, वो 11 से 12:30 1 के बीच में हो। बच्चा लंच लेगा, खाएगा, सोएगा, सो जाएगा, वही शाम का टाइम फिर आ जाएगा 5 बजे। वो कभी दिन में मतलब कभी हफ्ते में 3 बार टेक्निक हो जाती है, कभी मूवमेंट है, कभी गेम डे भी हो जाता है। तो मैं मानता हूँ जोर, मतलब मोटा मोटी बात कहने की, जोर 11 से 12:30 के बीच में होना चाहिए कभी तो, और कभी मैं मानता हूँ 2:30 से 4:30 के बीच में होना चाहिए। हमेशा जोरों को टाइम बदलते रहने चाहिए। बॉडी को ऐसी आदत डालो, कभी भी कहीं भी किसी टाइम भी लड़ना पड़ जाए तो हम लड़ेंगे। बॉडी की आदत ऐसी डालो, क्योंकि कंपटीशन का पता नहीं ना किस टाइम पे आपका स्केड्यूल आ जाए। बिल्कुल आ जाए। मैंने रात के 2-2 बजे तक कंपटीशन होता देखा उमरा में, हमारे खड़ा है, अबे कंपटीशन हुआ था रात के 2-3 बजे चल रहा है कंपटीशन। क्या और वो तो सोने का टाइम, बच्चे की बॉडी चल कैसे रही है मेरे समझ नहीं आ रहा। बच्चे तंग हो रहे हैं सुबह से शाम। चलो सर बहुत ज्यादा मोल से, अब किस किस की बात करेंगे। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मुझे मेरा कर्म करना है, मैं मेरा कर्म करूंगा। वो लोग कुछ भी बोले, जवान हूं जब तो दम है, जवान हूं जब भी दम है, जवान हूं जब भी आवाज उठाता हूं, जवान हूं, अच्छी सोच है तो बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा हूं। भाई सीधी सी एक बात है, जवान, हाँ भाई जवान हूं, सबसे छोटी उम्र का लड़का हूं मैं खुल के कहता हूं, मैं सबसे छोटी उम्र का लड़का हूं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में कहता हूं। मैं जन्ने जब स्टार्ट करी थी, मैं 28 साल का था, मैं 28 साल का सबसे छोटी उम्र का लड़का था, जिसने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया, बनाया और चला रहा हूं। लोगों के तो इतने बड़े सिस्टम चले, पहली बात तो इतना बड़ा सिस्टम बनता ही नहीं, बढ़ने से पहले ही बंद हो जाते हो, क्योंकि पैसा कमाने की सोच। भाई पहलवानी है ये जो हम बकवासबाजी करते हैं, भाई चंदा वहां से ले लो, वहां से ले लो, वहां से ले लो। अगर मैं चंदा ले लिया ना, इसका मतलब है कि बाहर का इंटरफेयर हो गया खाड़े में। मैं मानता हूँ घर में चौधरी एक होता है, घर का चौधरी एक होता है, वैसे ही खाड़े का चौधरी एक होगा तो मेरा खाड़ा चलेगा। कहीं ना कहीं सर ये पहलवान है, ये जोटे है, इन्हें रोक के रखना, इन्हें समझा के रखना, कंट्रोल करके रखना आसान बात नहीं है। ये हमारी राजनीति की वजह से तो ये सरकारी सेंटर खत्म हो रहे हैं, राजनीति की वजह से तो ये साई खत्म हो रही है, राजनीति की वजह से तो हमारे ये जितने भी छोटे बड़े खाड़े सब खत्म हो रहे हैं सर। मैं तो बोलता हूँ सब भाइयों को एक बात बोलता हूँ, भाई अपना काम है पहलवानी करवाना, बच्चों की जितनी मदद हो सके उतनी मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ सब छोटे बड़े मेरे भाई इस चीज़ को करें, इस चीज़ पे अमल भी करें। चलो भाई कहीं ना कहीं राजनीति होती है, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दीजिए फालतू की बातें। हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म पर ध्यान दीजिए। वो नहीं कहते फल की अपेक्षा मत करे, अपना कर्म करे। कर्म के बीच में भगवान बहुत ज्यादा वो लेता है, हमारी क्या बोलते हैं मतलब टेस्ट, इंग्लिश में टेस्ट बोल देते हैं, इम्तिहान लेता है। क्या पता मैं जार कर्म करूं, भगवान मेरा इतना भी फायदा ना करे कि अब नुकसान भी करता रहे। इसका मतलब ये थोड़ी मेरा कर्म चढ़ जाऊंगा, कर्म से नहीं हटूंगा। मेरा सपना एक है, जहाँ मैं एक लड़की तैयार कर सकता हूँ ना, वहाँ पे 20 लड़कियां तैयार करूंगा सर। 20 लड़कियां इंटरनेशनल बनाऊंगा, नाम दूंगा इस एकेडमी में। सपना एक है 10 की 10 वजन में से लड़कियां मेरी मैक्सिमम 70% मेरे खाड़े की लड़कियां हो। उसके लिए 1 साल लगे या 50 साल लगे, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मेरा जोर लगाए रखूंगा। अपनी सीधी सी एक बात लगाए रखूंगा। अब सर इसमें एक सवाल आ रहा है, आपने कहा कि जो भी आपने बोला बहुत बढ़िया है, पर अगले 1-1.5 साल में कुछ आपने भी टारगेट लिया होगा। आप तो कोच हैं, आप तो बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं किसकी क्या काबिलियत है, तो आपने भी क्या टारगेट ले रखा है? चलो सर मैं बताता हूँ। टारगेट ले नहीं रखा है, टारगेट मैंने पूरा भी करा है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में अंडर-15 में लड़का और लड़की अच्छी फाइट हो जाती है। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में मेरे 5-6 बच्चे ले गया था, 5 के 5 बच्चे, 6 बच्चे थे, पता नहीं 5 बच्चे थे मेरे, याद नहीं आ रहा मुझे। मेरे 6 के 6 बच्चों का गोल्ड थे डिस्ट्रिक्ट में।
और वो बच्चे पहली बार कंपटीशन खेले थे जिंदगी में, अच्छा 1.5 साल में। स्टेट में जाके 6 में से 4 बच्चों की पोजीशन आई, थर्ड। तो एक लड़की का मेरे यहाँ से टूट गई थी असड़ी, फिर भी वो लड़की लड़ी थी थर्ड के लिए। मेरे बच्चों को सर मैं 2 चीज सिखाता हूँ, बच्चों पहलवान बनना है तो कट्टर और लड़ाका बनो। ये डाइट डूट तो बाद की बात है, कट्टर और लड़ाका जो बच्चा बनेगा ना वो ही बच्चा पहलवान बनेगा सर, वही बच्चा। स्टेट में गोल्ड जिस लड़की का, ये लड़के वंशिका थी हमारे, वंशिका थी क्या है, उस लड़की का गोल्ड मेडल है स्टेट में। जब मेरे पास आई थी उसका मेडल भी नहीं था कहीं। ये परफॉर्मेंस मैं आपको 5 से 6 महीने की बता रहा हूं, मैं ये ऐड नहीं कर रहा कि मेरे पास आओ न मत आओ भाई, जो मेरे बच्चे में खुश हो। पर मैं ये चाहता हूं जहाँ ये धंधा चल रहा है ना यार, उनसे बचो यार। जहाँ बच्चों को आप अकेडमीज में आप पैसा भर रहे हो बेफजूल का, वो पैसा अपने बच्चे की डाइट पे लगा दो यार। बिल्कुल सही बात है। बच्चे की डाइट पे लगे, माँ बाप का भी बोझ हल्का होगा, माँ बाप भी ज्यादा दिन पहलवानी करवा पाएगा, तो बच्चा क्यों नहीं अच्छा होगा सर, क्यों नहीं होगा। ये जो रूल मैंने बना रखा है, साई ने तो बना रखा है रूल, ये हर साल मेडल दो और फ्री रहो। साई में भी ये रूल है, मेरा भी ये रूल है। बिल्कुल। पर मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ कि मैं 2000 बच्चे 1000 बच्चे करूं अलग अलग स्टेट में, सॉरी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में। पर जहां मैं रहता हूं वहां पे साई भी 20 बच्चे ले रहा है, मैं भी उतने बच्चे ले रहा हूँ हॉस्टल में जो अपने एडॉप्टेड है। तो सर इस हार में तो मुकाबला कर लूंगा। अच्छा सर, अब इतनी वीडियो देख ली होगी जिन्होंने, अब वो जानना भी चाह रहे होंगे कि भाई हमारी हरियाणा योद्धा एकेडमी कहाँ है, कैसे संपर्क करें, कैसे आएँ, क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। भाई हमारी एकेडमी हरियाणा योद्धा एकेडमी जुगलान हिसार में है। ये जुगलान हिसार पड़ता है चंडीगढ़ रोड पे, हाईवे पे, 4 लाइन पे। तो आप बेशक गूगल मैप पे डाल दीजिए हरियाणा योद्धा एकेडमी जुगलान, आपको डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे डाल दीजिएगा मेरा, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 972 88 88 999। तो आइए ट्रायल्स दीजिए, जैसे आप होंगे वैसे ले लिए जाएंगे, मेडल दीजिए, फ्री हो जाइए। और अगर कोई छोटा बच्चा आता है उसको रेसलिंग का W नहीं पता, कुश्ती का K नहीं पता, तो उसे भी आप सिखाएंगे 0 से? ये बच्चा कहाँ है, इधर आ रहा है, छोटा लड़के को भेजियो, बाकिया शिवम इधर आ, एक और है। ये छोटा सा बच्चा है, ये गांव से है, ये बच्चा हॉस्टल में रहता है। अच्छा। इन बच्चों को कुश्ती का के नहीं पता। इस बच्चे को मेरे हिसाब से दूसरा महीना चल रहा होगा बेटा, है इसे भी दूसरा महीना चल रहा होगा। थोड़ी बहुत चीज जितनी भी इन्होंने सिखाई है, थोड़ी बहुत। डंड मार देगा, मार के दिखा, मार दे, इधर ही मार दे। ये 1 से 1.5 महीने मार बेटा। अच्छा बस बस बंदर चल के दिखा वहां तक। इधर आ, इधर आ, दोनों चलो, चल तू भी चल, खड़े हो, खड़ा हो, शूट मार गया, तेजा। ये बच्चा स्टार्टिंग में आया था, इससे 30-30 स्प्रिंट भी नहीं लगते थे, आज की डेट में 50 स्प्रिंट मार रहे 1.5 महीने में। ये बच्चा नोटी बहुत है, ये सब्जी में घी डाल के नहीं खाता था ना, अब खाता है, दूध पीता है। अरे गुड बॉय। ये बच्चा टाइम पे, अरे वेरी गुड। ये बच्चा हमारे गांव से है, छोटा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। ये इतना मेहनती है, साइकिल पे 1 किलोमीटर दूर से आता है डेली। कितने साल का है ये? कितने साल का बेटा? 8 साल का है। हाँ जी। ये आप 8 साल के बच्चे की ग्रोथ देख लीजिए। अच्छा सर, एक सवाल इससे आई है कि कोई भी हम देखते हैं स्पोर्ट्स में, भारत में शुरू करते हैं हम, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी स्पोर्ट्स में ले लो आप, 18-19 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में, फिर ओलंपिक में मेडल एक ही बार ट्राई करेगा बंदा 22-23 की उम्र में, 25-26 में एज निकल जाती है। आपको क्या लगता है करेक्ट एज यही है? 8 से 9 साल का बच्चा पहलवानी में जोर नहीं कर सकता,
पर 8-9 साल की उम्र में इसकी जिम्नास्ट, इसकी मूवमेंट, रनिंग, हम इसकी कंडीशनिंग पे ध्यान दे सकते हैं। मेन बात है जिम्नास्ट, स्ट्रेचिंग पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे। अगर ये 1-2 साल फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा हो जाएगा, कमर में पावर बन जाएगी इसकी, तो ऑटोमेटिक सारे दाम आ रहेगा। जरूरी नहीं है बेस मजबूत बना दिया ना मैंने। फिर जरूरी नहीं है कि रेसलिंग ही करे, कोई भी स्पोर्ट्स कर ले। यही बात मैंने बच्चों को कह रखे, बेटा जरूरी नहीं रेसलिंग करेगा तुम, तेरा मेन हर गेम में बेस सेम है स्टार्टिंग का। बिल्कुल है। पहले मैं बेस क्लियर करता हूँ कि बच्चा पता नहीं करेगा कौन से गेम में चला जाए, भविष्य से खिलवाड़ नहीं। ये मतलब थोड़े बेचारा रेसलिंग है तो दबाव है इस पे, इसे भी जीने का आगे जिंदगी, जैसे जीना चाहेगा वैसे जिएगा। क्या बनेगा बड़ा हो गया, सच्ची बताइए, क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहता है पहलवान? अच्छा पहलवान ही बना। और क्रिकेटर बनना चाहता है? अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता है? अच्छा वेरी गुड, सब कुछ बच्चा है ना ये, मन का सच्चा है। मन का सच्चा है। चलो जाओ जाओ बेटा। राम राम ताऊ। तो कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। आप यहीं से हो, जुगलान गांव से? अच्छा, तो यहाँ आपका कौन प्रैक्टिस कर रहा? सुमेंद्र नरवाल। आपका लड़का है? आपकी? मेरी 2 गुड़िया एक लड़का। एक गुड़िया और एक लड़का, दोनों? 2 गुड़िया एक लड़का। 2 गुड़िया एक लड़का, तीनों यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, तो कौन कौन है, आप बुला लोगे एक बार? आ जाओ। ये सुमित है ना? ये तो बहुत अच्छा लड़का है, हमने भी देखा, अच्छी प्रैक्टिस करता है। ये तीनों आपके हैं ना? चलो, तो अप डाउन करता होंगे ये? हाँ अप डाउन। कब से करवा रहे हो आप? मैं जिस दिन से एकेडमी शुरुआत हुई उसी दिन से। तो हमने जैसे कि दीपक भाई का अभी सारा इसके बारे में जाना, तो आपको इनकी एकेडमी आपको कैसी लगी? हरियाणा की टॉप एकेडमी। और यहाँ की फैसिलिटी? फीस 0, नाम मात्र की फीस है। फैसिलिटी बच्चा का जो टाइमिंग है जो अपने प्रैक्टिस का है, 8 घंटे, किसी भी एकेडमी में इतना टाइम नहीं है। अच्छा, सुबह शाम का दोनों का मिला के। तो आपके बच्चों में आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा। और दीपक भाई की कोई शिकायत वगैरह बच्चों ने करी हो एकेडमी को लेके? बचपन तक जवानी की तरफ जा रही है तो शिकायत होती तो मैं कभी का। चलो अच्छा, तो आप बताइए अंकल जी, आपका कैसा यहाँ एकेडमी का एक्सपीरियंस रहा? फीस वगैरह का, सुविधा का, बच्चे का, सब कुछ? बहुत सुविधा बढ़िया रहा एकदम? अच्छी प्रैक्टिस चल रही इनकी? चलो बढ़िया। आप और क्या कहना चाहोगे बाकी पहलवानों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आए और फुल प्रैक्टिस है इधर। अच्छा, तो मैं चाहूँगा एक बार दीपक भाई आप भी वीडियो में आओ, ताकि हम थोड़ा अंकल से ज़्यादा जान सके दीपक भाई के बारे में भी। फुल फैसिलिटी है जी। फुल फैसिलिटी है ना? तो आपके बच्चों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? घर से ज़्यादा सेफ है। घर से ज़्यादा सेफ है, तो आप संतुष्ट हो पूरी तरीके से? बहुत ज़्यादा। तो आप हरियाणा, भारत के बाकी पहलवानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि दीपक भाई और दीपक भाई की एकेडमी के लिए? सरकारी की तरह है जी, 0 है बिल्कुल खर्चा। ये पहलवान जो 8 घंटे प्रैक्टिस है, वो और एकेडमी में देखा जाऊँ तो इतनी नहीं मिलेगी। तो दीपक सर, बहुत अच्छा लगा आपकी एकेडमी में आके, हरियाणा योद्धा एकेडमी। थैंक यू सर। मैंने देखा हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी जो आपने बनाई हुई है ना। मन में कई सवाल आए, मैंने वीडियो के दौरान पूछ भी लिए हैं। तो नहीं सर, अगर मन में कुछ रह रहा वो भी पूछ लो, खुल के बताऊंगा मैं। नहीं, सब कुछ एकदम जेन्युइन तरीके से क्लियर हो गया है, संतुष्टि हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू मेरा कि आप इतनी दूर से आए और आपने सच्चाई दिखाई, बस। नहीं सर, जो मुहिम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो ना, तो वो सर आपने तो सहयोग दिया, आपने तो लोगों को दिखाया, आपने तो लोगों को बताया। बिल्कुल, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, आपने अपना कर्म किया। तो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। सर थैंक यू, आपने तो ले लिया बेचारा, ये 1 घंटे से वीडियो बना रहे से भी बोलो। कैमरामैन तेरा भी धन्यवाद। अगर तू ना दिखाता तो सब कुछ क्या पता दिखता ही ना इतना अच्छा। अरे चलो, हमारा एक बच्चा और भी है जीविशा नाम का बच्चा है, बस। सो गाइज, ये था हमारा डीपली कन्वर्सेशन दीपक सर के साथ, जो कि जुगलान में हरियाणा योद्धा एकेडमी चला रहे हैं, और उनकी मुहिम काफ़ी अच्छी लगी, तो इसको हम कवर करने के लिए भी आ गए थे। अगर आपका बच्चा या आप ज्वाइन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो लोकेशन वैसे मैंने गूगल मैप की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और नंबर स्क्रीन पर लगा दिया है, आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और फ्यूचर में ऐसी और भी अच्छी स्टोरीज़ हम अपने पेज पर कवर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।